बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन। टेक्स्ट बुक में लेसन नंबर 3 हम पढ़ रहे थे टेक्स्ट बुक में, तो उसका हमने जो है वो एक टॉपिक टीचिंग कंप्लीट किया था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो लेसन है वो है प्रोफेशंस। तो प्रोफेशंस के अंदर 2 टॉपिक थे, जिनमें से ए टॉपिक था टीचिंग और उसमें अब बी टॉपिक है फ़िशिंग। तो लिहाजा टीचिंग टॉपिक जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसकी एक्सरसाइज भी हो चुकी है। उम्मीद है कि वो आपको समझ आया होगा। अब जो है वो हमारा टॉपिक बी जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है फ़िशिंग। ठीक है, अब फ़िशिंग का जो लफ्ज़ है ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से नाउन कहलाता है और फ़िश भी ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से नाउन है। इसी तरह ये वर्ब ऑफ एक्शन भी कहलाता है, यानी मछली पकड़ने को कहते हैं। अब मछली पकड़ने का जो कारोबार है, जो बिज़नेस है, ठीक है, इसे जो है वो माहीगीरी कहा जाता है। उर्दू ज़बान में माहीगीरी कहते हैं, यानी माहीगीरी से मतलब मछली पकड़ने का कारोबार। तो लिहाजा फ़िशिंग का मतलब हो गया माहीगीरी। अब इस टॉपिक के अंदर आप नाम ही से देखें, ज़ाहिर है कि इसमें हमें जो है वो ये बताया जाएगा कि फ़िशिंग जो है वो क्या होती है, कैसे होती है, पाकिस्तान में इसकी किस तरह की काइंड्स हैं, और फिर जो फ़िशिंग का जो एक प्रोफेशन और इसी तरह जो हमारी जो एक इंडस्ट्री है फ़िशिंग की, तो ये जो है वो हमारी गवर्नमेंट किस तरह से इसको जो है वो प्रोमोट कर रही है, किस तरह इसको इम्प्रूव कर रही है, तो ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। सो पेज नंबर 8 जो है वो आप ओपन कीजिएगा और उसमें जो है वो टॉपिक सामने फ़िशिंग जो है वो ओपन कर लें, रख लें। इसको मैं रीड आउट कर रहा हूँ, आप साथ साथ जो है वो बुक में देखते जाइए और मैं साथ साथ जो है वो आप सुनते जाइए। तो देखें, राइटर जो है वो इस टॉपिक में कहते हैं कि अबाउट 3/4 ऑफ आवर अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। ठीक है, हमारी ज़मीन का जो 3/4 हिस्सा है वो पानी से भरा हुआ है। यानी हम ये जानते हैं कि अगर हम दुनिया के 4 हिस्से कर दें तो 3 हिस्से जो है वो पानी है और 1 हिस्सा जो है वो खुश्की है। द रिवर्स एंड ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर फुल ऑफ फिशेस। अब दुनिया के जो तमाम जो समंदर हैं, जो दरिया हैं, वो मछलियों से भरे हुए हैं। यानी वैसे तो सी एनिमल्स बहुत सारे हैं, ठीक है, अनलिमिटेड हैं सी एनिमल्स, लेकिन उन सी एनिमल्स में से जो है वो फ़िश जो है आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है वो फेमस सी एनिमल है कि जो है वो फूड के तौर पे भी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, यानी हमारी फ़ूड का जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो एक सोर्स है। तो कहते हैं कि दीज फिशेस आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर फूड। ये मछलियाँ जो है हमारी ग़िज़ा का एक अहम ज़रिया हैं। एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर इंगेज इन कैचिंग फ़िश। और लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो मछली पकड़ने से मुंसलिक हैं। दिस इज़ नॉट जस्ट अ हॉबी बट एन ऑक्यूपेशन एंड अ फ्लोरिशिंग ट्रेड। ये न सिर्फ एक हॉबी है बल्कि एक जो है वो कारोबार भी है, तरक्की करता हुआ कारोबार, और मुलाजमत भी है। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन मीन्स मुलाजमत और फ्लोरिशिंग ट्रेड का मतलब क्या है, यानी बढ़ता हुआ, तरक्की करता हुआ, आगे निकलता हुआ कारोबार जो है उसको हम फ्लोरिशिंग ट्रेड कहते हैं। तो द फिशरमैन समटाइम्स वर्क इंडिविजुअली इन देयर स्मॉल बोट्स एंड समटाइम्स वर्क टुगेदर ऑन लार्ज बोट्स विद मशीनरी नीडेड टू कैच फ़िश फ्राम डीप वाटर्स। तो अब जो फ़िशरमैन है वो बाज़ औक़ात जो है वो छोटी कश्तियों पर जो है वो काम करते हैं, ठीक है, और बाज़ औक़ात जो है वो बड़ी कश्तियों पर काम करते हैं जिस पर जो है वो गहरे पानी से मछली पकड़ने का जो है वो पूरा इंतज़ाम होता है, यानी पूरी मशीनरी मौजूद होती है। तो दे स्टे एट सी फॉर डेज़ एंड इवन वीक्स एंड रिटर्न विद टन्स ऑफ फ़िश। अब वो कई दिन तक समंदर में रहते हैं, रुकते हैं, हत्ता कि कई हफ्तों तक रहते हैं और टनों की तादाद में मछलियाँ लेकर वापस आते हैं। ठीक है, यानी आप टन्स की जो तादाद है उसके अंदर यानी मछलियाँ जो है वो पकड़ कर जो है वापस लाते हैं। तो ज़ाहिर बात है आप जो लार्ज बोट्स पर जाते हैं तो लार्ज बोट्स पे बाकायदा वहाँ पे पूरी एक मशीनरी होती है स्टोर करने के लिए, जो है वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है ताकि मछलियाँ जो पकड़ी जा रही हैं तो उनको स्टोर किया जाए। अब वो कई दिन या कई हफ्ते वहाँ पर रुकते हैं और जब वो वापस आते हैं तो वो टनों की तादाद में उनके पास मछलियाँ मौजूद होती हैं। तो कहते हैं कि दीज शिप्स हैव प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग द फिश so that catch is not spoiled before reaching the market। तो ये जो जहाज़ हैं
तो इनमें जो है वो फ़िश को स्टोर करने के लिए मुनासिब इंतज़ाम होता है ताकि पकड़ी जाने वाली मछलियाँ जो हैं वो मार्केट तक पहुँचने से पहले ख़राब ना हो जाए, स्पॉइल ना हो जाए। ठीक है, यानी उनको प्रॉपर अरेंजमेंट उनके लिए किया जाता है। ज़ाहिर बात है, अब अगर वो कई हफ़्ते रुकते हैं या कई दिन अगर रुकते हैं तो हर दिन वो मछली पकड़ते हैं, तो लिहाजा अब हर दिन जो मछली पकड़ी जा रही है तो उसको स्टोर भी किया जा रहा है जब तक कि उन्होंने वापस आना है। तो लिहाजा वहाँ पे जो है कि इन्होंने ये कहा कि उन शिप्स पर जो है वो प्रॉपर अरेंजमेंट्स होते हैं ताकि जो पकड़ी गई जो मछलियाँ हैं, जो कैच का लफ्ज़ है यानी पकड़ी हुई मछलियाँ जो हैं उनको जो है वो मार्केट तक जो है वो सही सलामत जो है वो पहुँचाया जाए, यानी वो ख़राब ना हो जाए, गल सड़ ना जाए। ठीक है बेटा, अब देखिए जो फ़र्स्ट हमने इसका जो पैरा पढ़ा तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो है हमें ये बताया गया कि फ़िशिंग जो है वो एक मुलाजमत भी है, एक कारोबार भी है और लार्ज बोट्स पर भी होता है, स्मॉल बोट्स पर भी होता है। ठीक है, और जो हमारी दुनिया जो है, दुनिया के जो हमारे जो समंदर हैं, जो दरिया हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो फ़िशेस से भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम आते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स आप लोग सुनते जाएँ। तो कहते हैं कि सेकंड पैराग्राफ के अंदर कहते हैं कि द फिशरमैन ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो इंगेज इन बोथ काइंड्स ऑफ फिशिंग, इनलैंड और फ्रेश वाटर फिशिंग एंड सी और मैरीन फिशिंग। तो अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के जो माहीगीर हैं वो, यानी पाकिस्तान के जो मछेरे हैं यानी फ़िशरमैन जो हैं, वो दो किस्म की जो माहीगीरी है उनसे जो है वो मुंसलिक है, जिनमें से पहली इन्होंने क्या बताया, इनलैंड और फ्रेश वाटर फिशिंग, जिसको हम कहेंगे कि ताज़ा पानी की, ठीक है, या मीठे पानी की माहीगीरी, और दूसरा एंड सी और मैरीन फिशिंग, यानी दूसरी जो है वो समंदरी माहीगीरी। तो यानी दो किस्म की माहीगीरी मौजूद हैं, दो किस्म के जो हैं वो फ़िशिंग जो है वो की जाती है। तो जो फ़िशरमैन हैं वो क्या कहते हैं, मीठे यानी ताज़े पानी की मछलियाँ पकड़ने में मुंसलिक हैं, और यहाँ पे जो है वो समंदरी मछलियाँ पकड़ने में मुंसलिक हैं। तो लिहाजा इसको हम कहेंगे फ्रेश वाटर फ़िशिंग एंड मैरीन फ़िशिंग, फ्रेश वाटर फ़िशिंग एंड मैरीन फ़िशिंग। तो दो काइंड्स हैं ये फ़िशिंग की। तो आगे कहते हैं कि फ्रेश वाटर फ़िश आर कॉट फ्रॉम रिवर्स, स्ट्रीम्स, कैनाल्स, लेक्स एंड पोन्ड्स। अब जो फ्रेश वाटर फ़िश है यानी मीठे पानी की जो मछली हैं, जो ताज़े पानी की जो मछली हैं, ठीक है, जो साफ़ पानी की मछली हैं, वो जो है वो कहाँ से पकड़ी जाती हैं, दरियाओं से पकड़ी जाती हैं, नदियों से पकड़ी जाती हैं, नहरों से, झीलों से और तालाबों से पकड़ी जाती हैं। ठीक है, तो यानी यूँ समझ लें कि इनको हम दरियाई माहीगीरी भी कहते हैं, इसको हम दरियाई माहीगीरी भी जो है वो हम कहते हैं। और इनसे पकड़े जाने वाली जो मछलियाँ होती हैं वो दरियाई मछली कहलाती है, क्योंकि अब मीठे पानी की बात हो रही है, ताज़ा पानी की बात हो तो मीठा पानी जो है वो दरियाओं का होता है, रिवर्स का होता है। तो लिहाजा रिवर्स के अंदर जो फ़िशिंग की जाती है तो उसे जो है वो फ्रेश वाटर फ़िशिंग जो है वो कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब आगे क्या कहते हैं कि दिस इज़ डन विद नेट्स ऑफ वेरियस साइजेस, यानी अब जो दरियाई माहीगीरी की जाती है, जो फ्रेश वाटर फ़िशिंग जो की जाती है, ये मुख्तलिफ़ साइज़ के जालों से की जाती है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ के जो नेट्स हैं, जो जाल हैं, वो जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं इन मछलियों को पकड़ने के लिए। ठीक है, अच्छा, फिर कहते हैं कि दीज फिशरमैन समटाइम्स नीड नो बोट्स एट ऑल। अब बाज़ का जो है वो इन फ़िशरमैन को, इन माहीगीरों को या इन मछेरों को जो है वो कश्तियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यानी मछलियों को पकड़ने के लिए बाज़ का जो है वो इन्हें कश्तियों की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती फ्रेश वाटर फिशिंग। क्यों कि अब आपको पता है कि जो फ़िशेज़ हैं वो अपनी जो है वो पोजीशन एक चेंज करती रहती हैं मौसम के लिहाज से। तो बाज़ का वो ऊपर सतह पर ही मछलियाँ मौजूद होती हैं, एक जगह पर इकट्ठी होती हैं, साहिलों की तरफ आ जाती हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो है वो आगे मज़ीद जो है वो गहरे पानी में नहीं जाना पड़ता, तो लिहाजा इसलिए उनको कश्तियों की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आसानी से जो है वो मछलियाँ जो है वो जाल के ही ज़रिए, यानी जाल फेंक कर ही वो जो है वो पकड़ लेते हैं। तो फ्रेश वाटर फ़िशिंग में ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा, अब आगे कहते हैं कि द फिश कॉट फ्रॉम फ्रेश वाटर आर यूजुअली स्मॉल बट मोर टेस्टी। अब जो ताज़े पानी से जो मछली पकड़ी जाती है, यानी दरिया के पानी से जो मछली जो पकड़ी जाती हैं वो जो है आम तौर पर जो है वो छोटी होती हैं लेकिन बहुत लजीज होती हैं, यानी जायकेदार होती हैं, मज़ेदार होती हैं, यानी उनका जो टेस्ट है वो बड़ा डिलीशियस होता है। तो लिहाजा ये साइज़ में स्मॉल होती हैं
यानी तो ताज़ा पानी की जो मछली है, जो माहीगीरी है की जाती है, तो ये जो है वो स्मॉल होती हैं और उसके अलावा मोर टेस्टी यानी जो है वो होती हैं। और फिर दे आर सोल्ड लोकली एज वेल एज सेंट टू द नियर बाई टाउन्स, और वो मछलियाँ जो आम तौर पर जो है वो क्या करते हैं कि आसपास के मकामी इलाकों में फ़रोख्त की जाती है, बेची जाती है, ठीक है। और जो है इसी तरह जो आसपास के जो इलाके या शहर जो होते हैं उनमें जो है ये फ़रोख्त की जाती है, ठीक है। यानी लोकली उसको जो है वो सेल किया जाता है, ठीक है। और इस तरह जो आसपास के ये नियर बाय टाउन्स, तो उनके अंदर जो है वो सेल की जाती है। यानी जो दरियाई मछलियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यानी साइज़ में छोटी होती हैं, कलरफुल होती हैं, मोर टेस्टी होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है इन्होंने ये कहा कि चूँकि ये एक्सपेंसिव होती हैं तो इसका जो कारोबार है वो इंटरनेशनली नहीं होता, तो लिहाजा जिस इलाके में से यानी ये मछलियाँ पकड़ी जाती हैं तो उसी इलाके के अंदर उसको सेल कर दिया जाता है, और उस इलाके से रिलेटेड जो नियर बाय टाउन्स हैं उनमें जो उन मछलियों को जो है वो सेल किया जाता है। तो अब महंगे होने के ऐसे ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसे जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और ना इसका जो है वो इंटरनेशनल तौर पर जो है वो इसका कारोबार या ट्रेड जो है वो की जाती है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास जो है वो इस टॉपिक के जो है वो 2 पैराग्राफ्स थे। अब टोटल इस टॉपिक के अंदर जो है वो 4 पैराग्राफ्स हैं, तो गोया यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये हाफ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अब जो है मैं इस जो सेकंड पैराग्राफ जो हमने पढ़ा है इसको मैं एक दफ़ा फिर खुलासा कर देता हूँ कि पाकिस्तान में 2 किस्म की माहीगीरी है, जिनमें से एक जो है वो कहलाती है दरियाई या ताज़ा पानी की माहीगीरी, ठीक है। दूसरी कहलाती है समंदरी माहीगीरी। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे फ्रेश वाटर फिशिंग और सी फिशिंग या मैरीन फिशिंग इसे हम कहेंगे, ठीक है। तो दरियाई जो मछलियाँ हैं वो आपको पता है दरियाओं से, नदियों से, चश्मों से, तालाबों से, नहरों से जो है वो पकड़ी जाती हैं, और इनका जो बिज़नेस है वो लोकल तौर पर जो है वो किया जाता है और नियर बाय टाउन्स में जो है वो किया जाता है, ठीक है। यकीनन अब जब आगे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे तो हम जो है वो मैरीन फ़िशिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बेटा यहाँ पर जो है हमारा ये हाफ टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, इसलिए इसे मैं यहाँ पर आज रोक रहा हूँ, ठीक है। इसे हम यहीं तक रोकते हैं। इंशाल्लाह जो है अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम बाकी जो आप है वो कंप्लीट करेंगे। तो आप इस लेसन को ये जो 2 पैराग्राफ हैं इनको अच्छी तरह रीड कर लीजिएगा, और साथ साथ मेरी वीडियो भी सुनिएगा ताकि आपको उसकी जो ट्रांसलेशन है वो समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।